नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गंगा मैया का 8वां अध्याय, जिसके लेखक है भैरव प्रसाद गुप्त। अगर आप भैरव प्रसाद गुप्त जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में मैंने आपको इसके पहले ही अध्याय में बता दिया था, और साथ ही साथ उनकी रचनाओं के बारे में उनका थोड़ा सा जीवन परिचय मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा मैया का 8वां अध्याय। गोपी अपनी सजा काटकर जब छूटा तो उसे और कैदियों की तरह वह खुशी ना हुई जो कैद से छूटने के वक्त होती है। आज वह अपने घर की ओर जा रहा है। आखिर उसे आज अपनी उस विधवा भाभी के सामने जाकर खड़ा होना ही पड़ेगा। उसे उस दशा में अपनी इन आंखों से देखना ही पड़ेगा जिसके लिए वह करीब 5 वर्षों से भी पर्याप्त साहस नहीं बटोर सका। गांव में जब वह घुसा तो संध्या की धुंधली छाया पृथ्वी पर झुकी आ रही थी। जाड़े के दिन थे, चारों ओर अभी सन्नाटा छा गया था। पोखरे से एक आध आदमियों के ही खांसने खंकारने की आवाजें आ रही थी। घाट सूना था। गांव के ऊपर जमे हुए धुएं का बादल धीरे धीरे नीचे सरका आ रहा था। आगे बढ़कर गोपी ने सोचा कि किसी से घर का समाचार पूछे, लेकिन फिर ठिठक गया। पास ही छोटा सा मंदिर था। सोचा पुजारी जी के पास ही क्यों ना चले, भगवान के दर्शन भी कर ले और पुजारी जी से समाचार भी पूछ ले। गोपी का दिल लरज रहा था। सालों दूर रहने से उसके मन में यह बात उठ रही थी कि जाने इस बीच क्या क्या हो गया हो। उसे डर लग रहा था कहीं कोई उसे बुरी खबर ना सुना दे। मंदिर उसे वीरान सा दिखाई पड़ा। आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। यह भगवान की आरती का समय है, फिर भी सन्नाटा छाया हुआ है। चबूतरे पर कोई बूढ़ा भिखमंगा अपनी गठरी रखे लिट्टी सेकने के लिए अहरा सुलगा रहा था। उसने गोपी को खड़े देखा तो पूछा, काहो भैया, मंदिर बंद का है, पुजारी जी नहीं का? गोपी ने उसके पास जाकर पूछा। भिखमंगा जोर से हंस पड़ा। दांत ना होने के कारण ढेर सा थूक उसके होठों से बह पड़ा और बोला, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो भैया। अरे पुजारी को भागे हुए तो आज 3 बरस के करीब हो गए। गांव की एक बेवा के साथ पकड़ा गया था, उसे लेकर जाने का मुंह काला कर गया। और वह फिर जोर से अट्ठास कर उठा। गोपी के कांपते हुए हाथ उसके कानों पर पहुंच गए। उसके दिल जोरों से धड़क उठा। उससे एक क्षण भी वहां न ठहरा गया। असीम व्याकुलता मन में लिए वह सीधे अपने घर की ओर बढ़ा। एक आशंका उसके मन में कांप रही थी कि कहीं कहीं अपने घरों के सामने कौड़े के पास बैठे जिन जिन लोगों ने उस दुख और व्याकुलता की मूर्ति को गुजरते हुए देखा, वे चुपचाप उसके साथ हो लिए। मूक दृष्टि से कभी कभी गोपी उनकी जुहार का उत्तर दे देता। ना किसी से कुछ पूछने की मनस्थिति उसकी थी और ना ही लोगों की। लग रहा था जैसे वे सब अपने किसी प्यारे की लाश जलाकर मौन और उदास लौट रहे हों। घर वालों को तब तक किसी ने दौड़कर गोपी के आने की सूचना दे दी थी। गोपी अभी अपने घर से कुछ दूर ही था कि उसके कानों में अपने घर की दिशा से जोर जोर से चीख चीख कर रोने की आवाज आने लगी। उसका दिल बैठने लगा। रोम रोम व्याकुलता की तड़प से कांप उठा। पैरों में कपकपी छूटने लगी। आंखों के सामने अंधकार सा छा गया। दिमाग में चक्कर सा आने लगा। उसके साथ साथ चलने वाले लोगों से उसकी यह दशा छिपी न रही। कुछ ने बढ़कर उसे सहारा दिया। एक के मुंह में यूं ही निकल पड़ा, होश खो बैठा बेचारा। भीम की तरह भाई के मरने का दुखी क्या कम था जो विधाता ने इसकी औरत को भी छीन लिया। सुनते ही गोपी की आंखें फट गईं। पूछ पड़ा, क्या? कईयों ने एक साथ कहा, अब दुख करने से क्या होगा भैया, उनका तुम्हारा उतने ही दिन का संबंध लिखा था। अब जो रह गए हैं उन्हीं को संभालो। अब उन्हें तुम्हारा ही तो सहारा रह गया है। गोपी को लगा जैसे एक बिजली की तरह जलता शूल उसके दिल में कौंध कर उसके तन मन को जलाता सन से निकल गया। वह गश खाकर सहारा देने वालों के हाथों में आ गया। उसे घर ले जाकर लोगों ने चारपाई पर लिटा दिया। पानी के छींटे थे उसे होश में लाने लगे। औरतों ने रोते रोते बेहाल हुई माँ भाभी और बड़े बूढ़ों ने बिस्तर पर कुल्हते पिता को किसी तरह यह कहकर चुप कराया कि अगर बड़े होकर तुम ही इस तरह तड़प तड़प कर जान दे दोगे तो गोपी का क्या होगा। दुख की घटा छाई रही उस पर। घर पर महीनों व्यथा के आंसू बरसते रहे सबकी आंखों से। महीनों दुख की जितनी शक्ति है उसे कहीं अधिक प्रकृति ने आदमी को सहन शक्ति भी दी है। जिस तरह दुख की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, मनुष्य की भी सहन शक्ति असीम है। जिस दुख की कल्पना मात्र से
मनुष्य की आत्मा की नींव तक कांप उठती है। वही दुख जब सहसा उसके सिर पर बहरा कर आ गिरता है तो जाने कहां से उसमें सहन की शक करने की शक्ति आ जाती है। उसे वह हंसकर या रोकर झेल ही लेता है। दुख की काली घटा के नीचे बैठकर वह तड़पता है, रोता है। रो रो कर ही वह दुख को भुला देता है। घटा छटती है, खुशी का प्रकाश चमकता है और आदमी हंस देता है। वह यह बात भी भूल जाता है कि कभी उस पर दुख की घटा छाई थी, कभी वह रोया और तड़पा भी था। यह बात कुछ असाधारण मनुष्यों पर भले ही लागू ना हो, पर साधारण मनुष्य के लिए सर्वथा सच है। गोपी, उसके माता पिता और भाभी साधारण ही मनुष्य थे। व्यथा के उमड़ते घुमड़ते सागर में सालों दुख के थपेड़े खाकर धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वे व्यथा और दुख की गरजती लहरें कुछ करुण और कुछ मधुर स्मृतियों की मंद मंद लहरियां बनकर उनके व्यथित हृदय को अपने कोमल करों से सहला सहलाकर कुछ आशा, कुछ सुख के झीने झीने जाल बुनने लगी हैं। भाभी और देवर दोनों एक ही तरह के दुर्भाग्य के शिकार थे। उनकी समझ में न आता कि कैसे एक दूसरे को सांत्वना दें। भाभी ने पूर्ववतः अपने को पूजा और घर के कामों में उलझा दिया था। वह यंत्र की तरह सब कुछ करती, जैसे वही सब काम करने के लिए इस यंत्र का निर्माण हुआ हो, जैसे यंत्र एक ही रफ्तार से इसी तरह चलता रहेगा, काम करता रहेगा। इसके नियम में कभी शिथिलता नहीं आती। भाभी अब कहीं अधिक गंभीर, चुप और उदास बन गई, मानो अपनी पूजा और कामों के सिवा उसके जीवन में कुछ भी नहीं हो। गोपी भाभी को देखता और उस निस्सीम उदासीनता, नीरसता और दुख में लिपटी हुई बीमार सी पुतली को देखकर सोचता, क्या ये ऐसे ही अपना जीवन बिता देगी? क्या सचमुच उसे ऐसे ही जीवन बिताने देगा वे? दुनिया के बाग में पतझड़ आता है, फिर बसंत आता है, तो भाभी के जीवन में एक बार पतझड़ आकर क्या सदा बना रहेगा? बसंत कभी ना आएगा? गोपी अपने समाज के रीति रिवाज से परिचित है। वह जानता है कि उनकी बिरादरी की विधवा लड़की का वह कुंदा है लकड़ी का, जिसमें वह पति की चिता की आग एक बार जो लग जाती है उसमें जलता ही रहता है, तब तक जलता रहता है जब तक जलकर राख नहीं हो जाता। उसे राख हो जाने के पहले किसी को छूने की हिम्मत नहीं होती और बुझाने की बात तो दूर ही रही। और गोपी सोचता कि क्या उसकी भाभी भी उसी तरह जलकर राख हो जाएगी? क्या वह कभी जलती आग को बुझा सकेगा? गोपी के मन की आंखों के सामने ये प्रश्न हर क्षण चक्कर लगाते और सदा उसे उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ निकालने में डूबा सा रहता। भाभी के सुख दुख का स्थान यूं भी उसके जीवन में कम नहीं रहा, पर जब भाभी के जीवन में कभी भी खत्म न होने वाली वीरानी आ गई तो उसका स्थान उसके हृदय में और गहरा हो गया। वह एक तरह से अपने विषय में कुछ न सोच सदा भाभी के विषय में सोचा करता, कैसे वह अपनी स्नेहशील भाभी को फिर एक बार पहले की तरह चहकती हुई देखे। दुनिया चाहे जिस परिस्थिति में रहे, बेटी वाले बापों को चैन कहाँ। गोपी के जेल से आने का पता जैसे ही उन्हें चला, फिर उन्होंने दौड़ना धूपना शुरू कर दिया। गोपी के जेल से लौटने की ही तो पक थी। अब शादी पक्की करने में कोई उज्र नहीं होना चाहिए। पिता उसे सीधे गोपी से बात करने को कह देते। अपंग आदमी ठहरे, सब कुछ अब गोपी को ही तो करना धरना है, वह जैसा मुनासिब समझे करे। गोपी उन्हें देखकर जल भुन जाता। उसकी समझ में नहीं आता कि भाभी के सामने वह कैसे ब्याह रचा सकता है। वह किन आंखों से उस खुशी के उत्सव को देखेगा, किन कानों से ब्याह के गीत सुनेगी, वह किस हृदय से वह सहेगी? नहीं नहीं, गोपी जले पे नमक नहीं छिड़क सकता। ऐसा करने से उसका दिल छलनी हो जाएगा। उसके जी में आता कि वह मेहमानों को फटक कर बताकर कह दे कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें मुझसे कहते? कुछ नहीं तो कम से कम एक इंसान होने के नाते ही मेरे दिल की हालत समझने की कोशिश करो। शादी की बात करके मेरे जख्मों को इस तरह नमक तो न छिड़को। लेकिन सौजन्यवश वह शादी न करने की बात कहकर उन्हें टाल देता और वे उसे उलझाने की कोशिश करते, पूछते आखिर ऐसा तुम क्यों कहते हो? गोपी चुप रहता। कैसे बताए ऐसा क्यों कहता है? आखिर इस उम्र में से ही तो तुम इस तरह कैसे रह सकते हो? दूसरा सवाल उसके ऊपर फेंका जाता। गोपी का मन पूछना चाहता कि भाभी की उम्र भी तो मेरी ही बराबर है, आखिर वह कैसे रहेगी, लेकिन चुप हो जाता। तीसरा कंपा लगाया जाता, एक ना एक दिन तो तुम्हें घर बसाना ही पड़ेगा बेटा। और गोपी कहना चाहता कि क्या यही बात है भाभी से भी कही जा सकती है, लेकिन उसके मुंह से कोई बोल ना फूटता। अंदर ही अंदर एक गुस्सा उसमें घुमड़ने लगता। और नहीं तो क्या, कोई बाल बच्चा होता तो एक बात होती। चौथी बार लासा लगाया जाता। लड़का चुप है, इसके मानो यह है कि उस पर असर पड़ रहा है, शायद मान जाए।
भाभी के भी तो कोई बाल बच्चा नहीं है, क्या उसे इसकी जरूरत नहीं? गोपी के दिल में एक मूक प्रश्न उठता। उसके होठ फिर भी नहीं हिलते, गुस्सा उभरा आ रहा था, नथुने फड़कने लगे। खानदान का नाम निशान चलाने के लिए और गोपी और ज्यादा कुछ सुनने का ताब ना लाकर गरजते बादल की तरह कड़क उठता। तुम्हें मेरे खानदान की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम चले जाओ। अजीब आदमी है, हम कैसे बातें कर रहे हैं और ये कैसे बोल रहा है? अपमान का कड़वा घूंट पीकर मेहमान कहते, दर्द दहेज की अगर कोई बात हो तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और वह खुद वहां से उठकर हट जाता। पर यह सिलसिला टूटने को ना आता, और अब तो किसी ऐसे मेहमान के आने की खबर सुनता है तो पागल सा हो जाता है। उसके हृदय का द्वंद्व और भी तीव्र हो उठता है। वह जैसे अपने में ही मूक आवाज में पूछने लगता है, कैसे 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 अपनी विधवा भाभी की वीरान आंखों के सामने बिया का रास रंग रचाऊं? कैसे अपने हृदय की तड़प की पुकार न सुनकर मैं एक अबोध कन्या को लाकर अपना सुख संसार बसाऊं? नहीं, यह नहीं हो सकता। और वह फूट फूट कर रो पड़ता है। दियार में इस साल खूब मक्कर रबी आई थी। मीलों पकी गेहूं की फसल से जैसे आसमान लाल हो उठा था। कटिया लगने की खबर पाकर दूर दूर से कितने औरत मर्द बनिहार आकर वहां बस गए थे। कम से कम 15-20 दिन कटिया चलेगी। मटरू पहलवान खूब बन देता है और किसानों को भी ताकीद कर दी कि बनिहारों की बेन में कोई कमी ना करें। सो बनिहार मोटरी बांध बांध कर अनाज ले जाएंगे। गंगा मैया के किनारे एक मेला सा लग गया है। कई दुकानदार भी घाटी पिसान साग सत्तू बीड़ी तंबाकू की छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठ गए। अनाज के बदले में वे सौदा देते हैं। पैसे यहाँ किसके पास है? बनिहारों को रोज शाम को बन मिलता है, उसी में से वे खर्च के लिए थोड़ा सा मीस लेते हैं और जरूरत की चीजों से दुकानदारों के यहाँ बदल लाते हैं। दिन में तो सभी बनिहार सत्तू खाते हैं, लेकिन रात में रोटी लिट्टी सेकने के लिए जब सैकड़ों अहरे गंगा मैया के किनारे जल उठते हैं तो मालूम होता है जैसे आसमान में धुएं के बादल छा गए। मटरू यह सब देखता है तो फूला नहीं समाता। लोग बाग मटरू की इतनी सराहना करते हैं कि वह शर्मा जाता है। लोग कहते हैं, अगर मटरू पहलवान का यह बसाया हुआ इलाका है, दूसरे किस्में इतनी सूझ और हिम्मत थी जो जंगल को भी गुलजार बना देता। पुश्तों से दियार पड़ा था, कभी कहीं कोई दिखाई न देता था। अब वह धरती में मेला लग गया। सैकड़ों किसानों और बनिहारियों को रोजी का सहारा लग गया। सब उसे आशीष दे रहे हैं। पुश्तों से धांधली करके जमींदार जंगल बेचकर हजारों हड़पते रहे। मटरू पहलवान के पहले था कोई उनका हाथ पकड़ने वाला? भाई आदमी हो तो मटरू पहलवान की तरह शेर है, शेर। उस पर हजारों आदमी क्या यूं ही जान दे देते हैं? दिलों पर ऐसे इंसान राज करते हैं। अब है जमींदारों की मजाल कि उसकी तरफ आंख उठा दे। मटरू सुनता है और बोलता है, दोनों हाथ नदी की ओर उठाकर कहता है, यह सब हमारी गंगा मैया की कृपा है। उसके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं। लेने वाला चाहिए भैया, लेने वाला। माँ का आंचल क्या कभी बेटों के लिए खाली होता है? वह भी जगत की माता गंगा मैया का। कृष्ण पक्ष का चांद जैसे ही आसमान में प्रकट हुआ, मटरू और पूजन ने बनिहारों को हाँक देना शुरू कर दिया। दिन में गर्मी और लू के मारे बनिहार परेशान हो जाते हैं। ठंडी सुबह के 2-3 घंटे में जितना काम हो जाता है उतना दिन के 8-10 घंटों में भी नहीं होता। बनिहार नदी के किनारे ठंडी रेत पर गहरी नींद में कतार लगाकर सोते थे। बड़ी प्यारी उतरिया हवा बह रही थी। चांद मीठी शीतलता की बारिश कर रहा था। नदी किनारे धीमे धीमे कोई मधुर गीत गुनगुना रहा था। हाँक सुनते ही बनिहार और बनिहारी ने उठ खड़ी हुई। आलस का नाम नहीं। थकी देह को नदी की हवा जैसे ही छूती है, फिर से नई ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है। यहाँ के 2-4 घंटों की नींद से ही गांव की रात भर की नींद ज्यादा आराम और विश्राम आदमी को यहाँ मिल जाता है। डांड पर आग सुलग रही है। पास ही तंबाकू और खैनी रखी है। जो तंबाकू पीता है वह चिल्लम भर रहा है और जो खैनी खाता है वह सुरती फटक रहा है। थोड़ी देर तक तो बूढ़े बुढ़ियों की खौ खौ से फिजा भर जाती है और फिर कटनी शुरू हो जाती है। खेत की पूरी चौड़ाई में बनिहार और बनिहारी ने कतार लगाकर पांव पर बैठी काट रही हैं। बनिहार एक और बनिहारी ने दूसरी ओर। एक सिरे पर मटरू जुटा है और दूसरे पर पूजन। पूजन ने बगल की बूढ़ी औरत को कोहनी मारकर कहा, हंसते हुए कहा, कराओ ना एक बढ़िया गीत। बूढ़ी ने मुस्कुराकर बगल वाली को कोहनी मारी और धीरे धीरे सब संगीत के तार से जुड़ गए। उषा की सिंदूरी आभा धीरे धीरे खेतों में फैलकर रंगीन झील की तरह मुस्कुरा हटी। बनिहारों और बनिहारिने के चेहरे स्वर्ण मूर्तियों की तरह दमक उठे। नदी का पानी सुनहरी आबोहवा के दुपट्टे की तरह लहरा उठा। तभी मटरू के कानों में आवाज पड़ी, मटरू भैया। अचकचाकर मटरू ने देखा और लपक कर गोपी को गले लगा लिया। गोपी, अरे गोपी, तू कब आया रे भैया?
पूछ रहे हो भैया, 4-5 महीने हो गए और तुमने खबर भी ना ली। इतनी जल्दी कैसे छूट गया? मैं तो सोचता था इस महीने में छूटोगे। उसके दोनों बाजुओं को अपने हाथों में दबाता मटरू बोला। 6 महीने और रेमिनेशन के मिल गए। सुना था कि उधर तुम बराबर घर आते जाते हो, इधर क्यों नहीं आए? मैं तो बराबर तुम्हारा इंतजार करता रहा। मजे में तो हो? गोपी बोला। हाँ, गंगा मैया की सब कृपा है। तुम अपनी कहो, इधर कामों में बहुत फंसे रहे, यहाँ से हटना बड़ा मुश्किल होता है। सोचा था कटनी खत्म होते ही तुम्हारे पास यहाँ एक रात को आऊँगा। अच्छा किया कि तुम आ गए, मेरे तो पाँव फंस गए। अपनी झोपड़ी की ओर गोपी को ले जाते हुए मटरू ने कहा। तुम तो कहते थे कि यहाँ तुम रहते हो, मैं तो देखता हूँ यहाँ तो एक छोटा मोटा गाँव ही बस गया है। चारों ओर देखता हुआ गोपी बोला। मटरू हंसा और बोला, सब गंगा मैया की कृपा है। अब तो सैकड़ों किसान हमारे साथ यहाँ बस गए हैं। मटरू अब अकेला नहीं है, उसका परिवार अब बहुत बड़ा है। झोपड़ी के सामने लखना कंधे पर दाहिने हाथ में पानी भूसा लिपटाए खड़ा उन्हें देख रहा था। मटरू ने कहा, अरे तेरे चाचा आए, क्या देख रहा है? चल पाँव पकड़। बड़का है ना? हाँ, मटरू ने कहा। क्यों बे, भैंस दूध चुका? हाँ, तो चल चाचा के लिए लोटा दूध ले आ। हाँ, और हाँ, लपक कर खेत पर जा, पाती छोड़कर आओ। चटाई पर गोपी को बैठाते हुए मटरी ने कहा। अरे अभी तो हाथ मुंह भी नहीं धोया, क्या जल्दी है? शेर भी कहीं मुंह धोते हैं? और फिर दूध के लिए क्या मुंह धोना? हंसकर मटरू ने कहा। जेल घर की सब बातें कहकर गोपी ने कहा, प्राण संकट में पड़े हैं, तुमसे राय लेने चला आया। अब तुम ही उबारो भैया, तो जान बचे। रोज रोज मेहमान घर खान रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। भाभी की दशा देखी नहीं जाती, बड़ा मुंह लगता है। उसकी छाती पर खुशी मनाना मेरे से तो ना होगा। सच कहो भैया, मैं भी इसी उधेड़बुन में था। वहां जाने पर माई और बाबूजी तुम्हारी शादी पक्की कराने की बात कहते हैं तो मैं टाल जाता था। जब से तुम्हारी भाभी को देखा है, दुनिया भर की लड़कियां नजर से उतर गई। सोचा तुम आ जाओ तो कुछ सोचा जाए। भैया सच कहना, तेरा मन भाभी के साथ शादी करने को है? हमको तो लगता है कि तुम उसे बहुत मानते हो। मेरे चाहने से क्या हो जाएगा? गोपी ने उदास होकर कहा। क्यों ना होगा? मर्द कोई ठट्टा है क्या? सारी दुनिया के खिलाफ तुम्हारा मटरू अकेले तुम्हें लेकर खड़ा होगा, क्या समझते हो मुझे? मैंने तो यहाँ तक सोचा कि अगर तुम्हारे माँ बाप घर से निकाल दे तो यहाँ मेरी झोपड़ी के पास एक और झोपड़ी खड़ी हो जाएगी। और देख रहे हो ना, खेत मिलजुल कर काम करेंगे, कोई साला हमारा क्या कर लेगा। सच कहूँ गोपी, तेरी भाभी की सोचकर मेरा भी कलेजा फटता है। तू उसे अपना ले, बड़ा पुण्य होगा भैया। कसाई के हाथ से एक गऊ और मिस्कर के हाथ से एक चिड़ई बच जाएगी। जो पुण्य तुझे मिलेगा, क्या कहूँ। बहादुर ऐसे मौके पर पीठ नहीं फेरते। गोपी की पीठ ठोकते हुए मटरू ने कहा। लेकिन उसकी भी कोई बात मालूम हो, जाने क्या सोच रही है। वह तैयार होगी भैया? गोपी ने होठों में कहा। अरे 5 महीने तुझे आए हुए हो गए, तुझे यह भी मालूम नहीं? मटरू ने आश्चर्य किया। कैसे मालूम हो भैया? वह तो बिल्कुल गूंगी हो गई है, बस आंसू भरी आंखों से वैसे ही देखा करती है जैसे छुरी की नोक के नीचे कबूतरी। मैं कैसे जानूं? अबे तू एक दिन पूछ कर तो देख। लेकिन माई बाबू, एक बात तू समझ ले, माई बाबू के चक्कर में अगर पड़ा तो कुछ नहीं होगा। रीति रिवाज और संस्कार बूढ़े के जान के पीछे रखते हैं। उम्र भर की कमाई इज्जत आबरू के वो प्राणों से भी ज्यादा चिपकाए रहते हैं, जैसे मरे के बच्चे को बंदरिया। समझा? तो उनके चक्कर में ना पड़। जवान आदमी है, अब तुझे काहे का डर? फिर मैं तो हूँ तेरी पीठ पर। देखेंगे कि तेरे खिलाफ कौन क्या कर लेता है। हिम्मत चाहिए, बस हिम्मत। हिम्मत के आगे दुनिया झुक जाती है। अच्छा, तो तुम कब आओगे भैया? तुम जरा माई बाबू को समझाते, बड़ी जल्दी मचाए हुए हैं। बस 4-5 दिन में खेत कटने भर को है, मैं सब कर लूंगा। बस तू अपनी भाभी को समझा ले। चल तुझे खेत दिखाऊं, उधर से ही गंगा मैया में गोता लगाकर लौटेंगे।